भाजपा नेता प्रत्यूष कांत ने कहा, जो लोग संविधान को अपने साथ लेकर चलते हैं वो इसका कितना सम्मान करते हैं। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और 2 न्यायाधीशों ने इस मामले को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। उपराज्यपाल की सरकार राज्य सरकार से अलग है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। अब आप देखिए, जो लोग संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, किस तरह से संविधान का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी और 2 जज और 3 जजेस के में मोहर लगा दिया इस बात पे कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेफ्टिनेंट गवर्नर का 10 एल्डरमैन को नियुक्त करना। उसको भी लोगों ने रोक रखा था। ये थोड़ी पहली बार है कि सेंटर में किसी और की गवर्नमेंट है और ऑपोजिशन में किसी और की गवर्नमेंट है। पहले भी तो हुआ है कि बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस रही है, शीला दीक्षित थी, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। हर आदमी संविधान की इज्जत करता था, जो उस पर लिखा हुआ उसको फॉलो करता था। बट आम आदमी पार्टी में यूनिकनेस है कि किस तरह से हम संविधान को नहीं माने, किस तरह से हम सिर्फ चोरी करें, किस तरह से हम जो मेजर इश्यूज हैं उसको लोगों से भटका के रखें और हर चीज़ में देरी करें। अब आप देखिए दिल्ली की क्या हाल है, पानी में डूब रहा है, बसेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल कर गया है, हॉस्पिटल्स फेल कर गया है, कोई नए रोड नहीं बन रहे हैं, नए फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं। दिल्ली की जनता कितना बड़ा प्राइस पे कर रही है इन लोगों की वजह से कि इन लोग इस संविधान को नहीं मानते हैं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया कि भाई इस चीज़ को परे करो और काम करो आगे चल के। काम तो करना नहीं इन लोगों को बस दिल्ली की जनता को किस तरह से मुश्किलें देनी है। बताइए, लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो रहे हैं, पानियाँ हर जगह भर रही हैं, लोग डर रहे हैं दिल्ली में बाहर निकलने से। ये भारत का नेशनल कैपिटल है, इसकी ये हाल कर दी इन लोगों ने। बहुत दुख का बात है, बट खुशी की बात यह है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा के ये क्लियर कर दिया कि ये बिल्कुल प्रेरोगेटिव और राइट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली का है। वो जिसको चाहें उसको एल्डरमैन बना सकते हैं। और क्या, राज्यसभा में भी तो ये नियुक्ति होती है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया हुआ तरीका है जिसको फॉलो किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1993 एक्ट में पहले जो बदलाव किया गया था उस समय नॉमिनेशन की ताकत गवर्नर को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं है। एलजी की तरफ से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि उसे सलाह मशविरा के बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की है, ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। मगर ये फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं गया। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।